अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में मौजूद हूँ और यहाँ से जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट हुई है यहाँ पर यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो साउथ एशियन नेशनलिटीज़ के लोग या अफ्रीकन नेशनलिटीज़ के लोग या इवन साउथ अमेरिकन नेशनलिटीज़ के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेने के लिए अपना लीगल स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पुर्तगाल का रुख कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो मेरे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि यहाँ पर साउथ अमेरिका से ब्राज़ीलियंस भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनको यह एहसास है क्योंकि पुर्तगीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज और ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी नेशनल लैंग्वेजेस आप कह लें वो पुर्तगीज़ है, वो सेम लैंग्वेज है, तो उनको लैंग्वेज का एज हासिल है, उनको कोई लैंग्वेज के बैरियर नहीं है। इस वजह से वो पुर्तगाल जो है वो उनके लिए काफ़ी वेलकमिंग कंट्री रहता है। और फिर ब्राज़ीलियन पासपोर्ट के ऊपर उसकी बर्थ ऐसी है कि वो यहाँ पर वीज़ा वेवर यूरोप भर में वीज़ा वेवर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ज़्यादातर ममालिक में बीइंग ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट अगर हम साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है वो उनको बेहतर मौके दिखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यूरोप में जो अगर साउथ एशियन कम्युनिटी के हवाले से हम बात करते हैं तो उनके चूँकि वो यूरोप में 20-20 साल से, अभी एक साहब का मैंने कल देखा तो वो को 22 साल बाद बताया जाता है कि 22 साल बाद वो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अभी उनको 6 जून की इनकी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया से वो थे और 22 साल बाद वो जाएंगे। तो बात हो रही थी कि वो तो अब जिस टाउन या जिस गांव के हैं वो उसकी तो हालत ही ज़ाहिर है बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, बिल्कुल कंडीशन चेंज हो चुकी होगी। ये सूरत हाल है और आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में भी ये सूरत हाल देखते रहते हैं कि यहाँ जो लोग जिनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है यूरोप में और उस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से जो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो इस किस्म की होती है कि अब मूव नहीं किया जा सकता और मूव करेंगे तो फिर दोबारा कैसे आएंगे। जो लोग इलीगल रास्ते अख्तियार करते हैं और बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन के आते हैं, एजेंट्स के ज़रिए आते हैं, इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करके आते हैं, समुंदरों के रास्ते, ज़मीन के रास्ते से जो आते हैं, उनके अपने अलग रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं और उस हवाले से मुख्तलिफ़ आप समझें कि एक्सीडेंट्स या बैड इंसिडेंट्स की अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी रिपोर्ट होते रहते हैं, वो भी ख़बरों में आता रहता है। लेकिन यहाँ पर पुर्तगाल इस एतबार से अगर हम देखें कि यहाँ पर गो के कन्फ्यूजन अपनी जगह पर है, वो जो कहते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर भी देखें तो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं सिवाय 1-2 के वो आपको जो है वो नहीं मिल रही होती है और वो भी उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उतनी अपडेटेड नहीं होती है कि जितनी शायद प्रिटेंड कराया जा रहा होता है। तो विच इज़ एक मैं समझता हूँ कि इतनी एक फॉर्चुनेट नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और जो कोई गाइडेंस या कोई हेल्प के मुंतज़िर होते हैं उनके हवाले से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कि दिल छोटा करने की या डिसअपॉइंट होने की तो बात नहीं होनी चाहिए, यही कहा जाता है और यही कहना भी चाहिए। वो जो कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भले अपने रास्ते से जो है वो इंसान एक्सप्लोर करता है और चीज़ों को उसके बाद वो राइट इन्फॉर्मेशन तक चला जाता है। जैसे कि पुर्तगाल के ही एतबार से यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल किसी के पास अगर टीआरसी ना हो। टीआरसी अगर नहीं है, आपका पहला टीआरसी नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। ये मिसकंसेप्शन भी है और एक तरह की आप समझ लीजिए कि पार्शली एक सच बात भी है, क्योंकि यहाँ पर बैंकों में जाकर मैंने ख़ुद भी मालूम किया तो यही सूरत हाल है। क्योंकि पहले इजीली हो रहे थे लेकिन उसके बाद उसका एक आप समझ लें कि उस चीज़ को एब्यूज़ किया गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने सख्ती की है, जो इनकी सेंट्रल पॉलिसी है कि ये एक चेकलिस्ट बना दी गई कि उसके अंदर वो टीआरसी है। लेकिन अभी भी एक बैंक ऐसा है जिस पर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगा और उस बैंक के आई विल ट्राई कि उस बैंक या जो जहाँ पे ये अकाउंट खुलता है वहाँ पर जाकर जब मैं ये पूरा एग्जीक्यूट करूँ एक्सपीरियंस, तो उस वक्त मैं एक आई वुड लव के एक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर गेन की है कि वो कहाँ पर आप
बग़ैर TRC के अकाउंट खोल सकते हैं और उसके लिए आपको किसी किस्म के फर्दर डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए सिवाय एक आपका NIF नंबर जो है वो रिक्वायर होगा, क्योंकि किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिविटी मींस कि कोई एक तो एक्टिविटी बिज़नेस एक्टिविटी होती है, उससे इसको मेरा नहीं ख्याल कि समझ लीजिए कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी कि अगर आपने बैंक अकाउंट भी ओपन करना है तो उसके लिए जो NIF नंबर है इनका, फाइनेंस नंबर जिसे कहते हैं, और वो दरकार होता है। लेकिन सेगुरांसा जो है, जिसको NIS नंबर भी कहते हैं और उसको एक दो और नामों से भी पुकारा जाता है, इंग्लिश में हम सोशल सिक्योरिटी नंबर उसको कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और जो जुनता कहलाता है, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस कहलाता है। जुनता एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनकी एक तरह की गवर्नमेंट ऑफिस से इशू होता है, जो कि एक सर्टिफाइड एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है विच सर्टिफाइज़ कि ये जो एड्रेस बता रहे हैं ये ठीक है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर वो भी इस बैंक अकाउंट के लिए रिक्वायर नहीं होगा। इस पर लहजा से इंशाल्लाह वीडियो करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जिस तरीके से फ़ाइल लॉक की टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो मैं पर्सनली इस बात को एग्री नहीं करता इस टर्म के साथ, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। ये कोई अगर गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल में जाके फ़ाइल लॉक का पूछें तो वो आई डोंट थिंक कि कोई भी इनका गवर्नमेंट ऑफिस इस टर्म्स को उस तरह से लेगा, क्योंकि जो सेफ एंट्री है जो कि ऑनलाइन होती है, और उसके उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 88 जो कि इनका ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है रिगार्डिंग जो फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पर अपना स्टेटस को लीगलाइज़ करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से, तो उसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो कर सकते हैं, वो आर्टिकल 88 है। दूसरा आर्टिकल 89 है। 89 में भी दो हैं, आर्टिकल 89.1 और 89.2। तो वो नॉर्मली 89.2 यूज़ होता है क्योंकि वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी के एतबार से होता है। एक बताए उसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें उस हवाले से कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो नॉर्मली लोग यही जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्टिकल 88 जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से लें, पैसे दे के लें, वो कितने पैसे लें वो वेरी करता है कि कोई कितने पैसे लेता है और कितने पैसे देता है। उसके बाद वो फिर एक फ़ाइल लॉक हो जाती है। लॉक होने के बाद जो है वो उसको ज़ाहिर है कि एक एम्प्लॉयमेंट है, वो कोई अंडरटेकिंग नहीं है, ना एम्प्लॉयर की ना एम्प्लॉई की, वो छोड़ के दूसरी एम्प्लॉयमेंट ली जा सकती है। लेकिन टू कम इनटू द लाइन, टू जॉइन द लाइन, जॉइन द क्यू टूवर्ड्स फिंगरप्रिंट्स, टूवर्ड्स बायोमेट्रिक्स, जिसे फिंगर देना भी यहाँ पे कहते हैं, फिंगर कराना या फिंगर बायोमेट्रिक्स उसको नॉर्मली कहा जाता है, विच इज़ उसके लिए वो क्यू में आना होता है। तो फाइल लॉकिंग वो टर्म के तौर पे नॉर्मली आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इस टर्म को लेकर भी चलें तो आप ये देख लें, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन यहाँ पे है, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है और वो अगर लगा रहता है और वो ब्लैकलिस्ट कंपनी होती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पर बेशतर लोगों के साथ हुआ है। लेकिन अभी जो एक बात ये कही जाती है कि जी जल्दी यहाँ पे हो रहा है, लोगों का जो फिंगरप्रिंट्स की डेट्स है वो जल्दी आ जाती है। अब वो जल्दी किन के लिए आ रही है, ये ख्याल उसके लिए है कि जो यहाँ पर ऑलरेडी 1.5-2 साल से मौजूद हैं उनके लिए जल्दी है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो विदिन 6 मंथ्स इन्होंने करना ही करना है और फिंगरप्रिंट्स की डेट्स आपको आएंगी प्रोवाइडेड कि आपने फ़ाइल लॉक की हुई है। ये अब देखने में आ रहा है। अब इस पर जो है मज़ीद फर्दर मैं कुछ वीडियोस करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से, और मिनिमम जो आपका NIF बनता है या जो NIS बनता है उसके लिए कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन सा चैनल यूज़ करना चाहिए, किसके ज़रिए से कराना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग वकीलों के भी यहाँ पे ये कहते हैं, कुछ जो लोग फ़ाइल लॉकिंग करते हैं कि जी वो वकील तो बेवकूफ़ बनाते हैं। वकील ये कहते हैं कि जी एजेंट्स तो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बेवकूफ़ ना जाने कौन किसको बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक लैक ऑफ एक्यूरेट और लैक ऑफ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इस एतबार से इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो लोग जानते हैं इन चीज़ों को, वो फिर अपने एंगल से उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और जो उनको एंगल सूट करता है, जो उनके मफाद को सूट करता है, वो फिर
वो वाली इन्फॉर्मेशन अगले को देते हैं। इन्फॉर्मेशन करेक्ट होते हुए भी लोग नहीं देते, विच इज़ एन आयरनी। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुसूसन चाहे वो उसका ताल्लुक कम्युनिटी से भी नहीं होना चाहिए कि कोई अगर वो आपकी कम्युनिटी का नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, या वो आपकी कम्युनिटी का है तो सही इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो है वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब लॉट एक आप ये कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन तो बेतहाशा मौजूद है, मगर जो एक्यूरेट कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर जो है ना लोग कंफ्यूज हैं। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मौजूद है, बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो टू मच इन्फॉर्मेशन अपनी जगह पर, लेकिन उस टू मच इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि वो लीडिंग इन्फॉर्मेशन हो टूवर्ड्स द राइट पाथ, टूवर्ड्स जो एक सही रास्ता है, सही इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, उस तरफ वो हो। तो वो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। उसके लिए इंसान को ड्यू डिलिजेंस अपना खुद डिस्कवर कुछ चीज़ें करनी चाहिए, बीटन ट्रैक पर नहीं चलना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल है। और इस वक्त मैं यहाँ ये लिस्बन का मार्टिन मुनिस के करीब का एरिया है, यहाँ पर मौजूद हूँ। काफ़ी रश वाला एरिया रहता है। अभी यहाँ पे शाम के तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है, और तारीख़ है एज़ ऑफ नाउ जो अभी मैंने बताया 7:30 का टाइम है, और आज तारीख़ है 1 जून 2023। तो मज़ीद वीडियोस भी आई विल ट्राई के करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने में और कुछ इन चीज़ों में लगा हुआ था, तो वीडियोस ज़्यादा नहीं की। तो मैं और वीडियोस भी इंशाल्लाह उस हवाले से बनाऊँगा। तो ये एक व्यू जो आप देख रहे हैं, ये मार्टिन मुनिस के पास का व्यू है। और मार्टिन मुनिस जो है वो इसका आप समझ लीजिए कि जैसे कराची में शहर कहा जाता है, सदर है उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ को, कि जी शहर जा रहे हैं, शहर का एरिया है। तो समझ लें कि ये लिस्बन का एक वो मेन शहर है, मेन शहर का एरिया है। और इसके बैक साइड पर अगर इसके अकब में बात करें, वो वहाँ पे जो है वो आप समझ लें कि लेक होती है, एक लेक शोर है, और फिर जो कि अटलांटिक ओशन से आगे मिलता है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आप उस हवाले से सब्सक्राइब भी आई वुड से कि आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचें और बर वक्त पहुँचें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।